आपकी जानकारी में कोई रोगी व्यक्ति है तो उसे आप कुछ दवा खरीद करके उसकी आवश्यकता की दे सकते हैं, या आप उसे कुछ अन्न और वस्त्र दें तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बड़े बुजुर्गों की बातों को, उनके सुझावों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। उनके बातों को उनका आशीर्वाद समझ करके मार्गदर्शन के तौर पे लेंगे, जीवन में अमल करेंगे तो निश्चित ही बड़ी सफलता मिलेगी। और अब बारी है जानने की कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन में क्या कुछ है खास। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में कार्य के साथ साथ आपको मनोरंजन के भी समान अवसर प्राप्त होने वाले हैं। आज दोस्तों, मित्रों और परिवार के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत करेंगे। पर्व का काल है, पर्व का समय है, उत्सव का समय है। हो सकता है कोई पुराना मित्र सपरिवार आपके यहाँ आ जाए, जब आप बहुत अच्छा समय उसके साथ व्यतीत कर सके। आज की तिथि में आपको ध्यान ये रखने की आवश्यकता है कि अपने कार्य क्षेत्र में, खासतौर पर अपने ऑफिस में या अपने वर्क प्लेस में, बिजनेस की जगह पे आप जब भी बात करें तो बहुत सोच समझ करके नपातुला बोले। आज ऐसा लगता है कि आप बहुत लाइट मूड में कोई बात कर जाएंगे जो बात आपके विपरीत जा सकती है, तो ऐसे में बहुत सोच समझ करके आपको बात करनी चाहिए। आज कोई नया अनुबंध साइन करने के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है, परिस्थितियां अच्छी नहीं है वृषभ राशि वालों के लिए, तो आज जल्दीबाजी में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, कोई नया अनुबंध मत करिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि मिथुन राशि वालों के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए। नेत्र विकार की संभावना बहुत ज्यादा प्रबल दिखाई देती है, तो आज आप यदि संभव हो जाए तो नेत्र परीक्षण करा लें, यानी अपने आई टेस्ट करा लीजिए, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इससे होगा ये कि अगर कुछ ऐसी संभावना भी है कि आपको कुछ परेशानी आ जाए तो उसको आप पहले ही दूर कर सकते हैं। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए माता पिता का आशीर्वाद लेकर के दिन आरंभ करना चाहिए। घर से निकलने से पहले माता पिता का आशीर्वाद लें, फिर घर से निकलें। आज वाहन का प्रयोग बहुत तेज गति में मत करिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि आज कर्क राशि वालों के सितारे क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए ऐसा लगता है कि त्योहार के मद्देनजर आप घर की कुछ आवश्यकता की चीजें खरीद रहे हैं। इस समय में गृहोपयोगी वस्तुओं में आप कुछ वृद्धि कर सकते हैं, उन पर खर्च संभव है। तो ऐसी चीजें, क्योंकि अब इस समय सारे घरों में यही तैयारियां चल रही हैं, त्योहार की आवश्यकता की चीजें लोग खरीद रहे हैं अपने परिवार के लिए, तो आप भी उस तरीके से कुछ आज खर्च कर सकते हैं। ऐसी स्थिति बनती दिखाई देती है। आज की तिथि में हनुमान जी को लाल पुष्प की माला अर्पित करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। जितने भी आपके बिगड़े हुए काम हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे सिर्फ एक लाल पुष्प की माला या लाल पुष्प हनुमान जी को अर्पित कर देने से। आज की तिथि में आपको ध्यान ये भी रखना है कि कोई व्यक्ति यदि सो रहा हो, शयन कर रहा हो, तो उसे परेशान ना करें, उससे ना जगाएं। ये शास्त्रीय मत है, ऐसा करने से आपका दुर्भाग्य जाग सकता है। और चलिए अब जान लेते हैं कि क्या कहते हैं सिंह राशि वालों के सितारे। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके लिए लंबी यात्राएं कुछ प्रस्तावित हो सकती हैं। हो सकता है आपकी पहले से कोई प्लानिंग हो, कुछ अचानक ऐसे कोई प्रस्ताव आ जाए कि आपको लंबी यात्रा पर जाना पड़े, लेकिन ये जो भी यात्रा का प्रसंग है वो आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है, तो ऐसी यात्रा से बचने का प्रयास करना चाहिए। आज जितना भी अधिक से अधिक आप प्रयास करें कि अपने शहर में, अपने परिवार के आसपास रह करके ही काम किया जाए। आज की तिथि में भगवान विष्णु की आराधना विशेष फलदायी रहने वाली है, तो भगवान विष्णु का दर्शन कर सकते हैं घर के आसपास के किसी भी मंदिर में, या अपने पूजा स्थान में विष्णु जी के समक्ष 2 धूपबत्तियां जलाएं, उनको प्रणाम करें और अपना दिन आरंभ करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज ज्यादा लाभ कमाने के लिए मिथ्या भाषण यानी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ का सहारा लेकर के बहुत ज्यादा आप लाभ बहुत ज्यादा समय तक नहीं कमा सकते। चलिए अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जातक लोग, खासतौर पर वह दंपत्ति जिनके वैवाहिक जीवन में काफी समय से तनाव चल रहा था, तो आज जो है आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता का अनुभव कर सकते हैं आप। परिस्थितियां पुनः सामान्य हो जाएंगी। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और सोच समझ करके नपातुला संवाद करें, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं कुछ तनाव की संभावना बनती है, जिसको आपको अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से, अपने बर्ताव से दूर करना है। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए जरूरतमंद व्यक्ति को मीठा व नमकीन भोजन कराना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज आपके लिए एक नियम और है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि भोजन के उपरांत स्नान नहीं करना है। जो हमारा क्रम है वह यह होना चाहिए, जो शास्त्रीय विधान है कि आप स्नान के उपरांत पूजन करें और पूजन के उपरांत आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। आप भोजन के उपरांत स्नान करेंगे तो ये आप अपने दुर्भाग्य को और अपने लिए रोग और बीमारी को आमंत्रण देंगे।
और इस वक्त कुछ दर्शक हैं जो कि फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देहरादून से कंचन जी हैं। कंचन जी अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। जी नमस्कार। मेरे को अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था आचार्य जी बताइए। इसका डेट ऑफ बर्थ 1973 11:55 रात का है पंडित जी। और जी आचार्य जी मैंने पहले भी इनके बारे में आपसे पूछा था, आपने शनि और राहु की दशा बताई थी आचार्य जी, उसका उपाय तो हम कर रहे हैं। जी पंडित जी आपने आज पास में ही हमारे पंडित जी उनसे थोड़ा सा पूछा था तो उन्होंने सूर्य बुध और बृहस्पति ग्रह थोड़े कमजोर बताए आचार्य जी। यदि आचार्य जी ये कमजोर ग्रह हैं तो कृपया आप इसका उपाय बताइए। जी बिल्कुल। देखिए सबसे पहले कुंडली में जो ग्रह कमजोर हैं उनकी स्थिति तो होती है, उनका दुष्प्रभाव तो बाद में होता है। सबसे ज्यादा प्रभाव तब होता है जिनकी दशा और महादशा अंतरदशा चल रही हो। तो जिनका पीरियड चल रहा है, जिनका समयकाल चल रहा है, उनके समय में आपको ज़्यादा कष्ट मिलेगा, ज़्यादा समस्या मिलेगी। जिनकी जो कुंडली में ग्रह खराब हैं, जब वो कहीं अंतरदशा में, प्रत्यंतर में या प्राण दशा में, सूक्ष्म दशा में आएंगे तो वो आपको ज़्यादा परेशान करेंगे। तो ऐसे में इसीलिए मैंने आपको शनि राहु का निदान बताया था। शनि राहु का निदान कर लें। बाकी जो ग्रह उन्होंने आपके लिए खराब बताए हैं उनसे आप उन ग्रहों की वस्तुओं को जान सकते हैं और उनसे आप उनका दान करके निदान कर सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिल जाएगा। और इस वक्त एक दर्शक मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ जी अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। राम राम पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मेरी डेट है 20/9/1989 जी दोपहर के 2:30 बजे, जन्म स्थान है बरेली का। जी बताइए। पंडित जी मैं अगर कहीं नौकरी पे अपना काम कर रहा था, वो 10 दिन चला, वो छूट गया। नौकरी दो जगह करी, 15 दिन लगी, वो छूट गई। और बड़ी दिक्कत सी है, दिवाली का त्योहार आया हुआ, बड़ा दिमाग परेशान चल रहा है इस समय, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। देखिए आपकी जन्म पत्रिका में राहु की महादशा में बुध की अंतरदशा चल रही है। जो राहु की महादशा है आपकी कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी है राहु। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित ही आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन समय होगा। जो अंतरदशा बुध की है, बुध सप्तम भाव के स्वामी होने के साथ साथ दशम भाव के भी स्वामी हैं, जिसको कर्म भाव कहा जाता है, करियर भाव का स्वामी है, और वह वक्री है, अर्थात बुध जो है वह वक्री है। तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए बहुत अच्छा संयोग नहीं बनता। आपके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि आप माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश का पूजन करें। ये बात स्वाभाविक सी है कि पर्व अब एकदम निकट आ गया है और ऐसे में आर्थिक समस्या किसी जातक के लिए रहे तो उसके परिवार में निश्चित ही समृद्धि नहीं आएगी। लेकिन ये जो पर्वकाल है इसका आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं अपने इन ग्रह दोषों को दूर करने के लिए। आपको करना ये चाहिए आज कि आज आप कुछ थोड़े से आटे ले लीजिए, उसमें कुछ मीठा मिला करके उसको आटे को सान लीजिए और उसकी छोटी छोटी गोलियां बना करके घर के आसपास जो भी जलाशय हो वहां मछलियों के लिए डालिए। ये काम आप आज से आरंभ करके भाई दूज तक करिए। मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपने ये उपाय कर लिया तो ये उपाय इतना प्रभावशाली है कि ये तत्काल नियंत्रित करेगा राहु और बुध के दोनों प्रकार के दोषों को। जो भी आपके ऊपर बन रहा है उसको तत्काल ये दूर करेगा। तो ये उपाय बहुत सरल है, बहुत साधारण है। आप आटे में कुछ मीठा मिला लें, चीनी मिला सकते हैं या शक्कर मिला सकते हैं, चीनी का बूरा मिला सकते हैं, उसको मिला करके उसे आप सान लें और छोटी छोटी गोलियां बना करके मछलियों के लिए आप किसी तालाब में, नदी में, जलाशय में डालिए। बहुत अच्छा फायदा मिलेगा आपको। और कार्यक्रम में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बात हम राशियों की कर रहे थे और अब बारी है जानने की कि तुला राशि वालों का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में सुखद यात्रा व सुरुचिपूर्ण भोजन करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आज का दिन बहुत अच्छा है। आज आपको क्रोध करने से बचना चाहिए और आज की तिथि में आपको ध्यान ये रखना है कि आप लापरवाही से बचें। अपने कार्य क्षेत्र में, अपनी जिम्मेदारियों में लापरवाही मत करिए। और चलिए अब हम जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के सितारे क्या कह रहे हैं। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आयात निर्यात करने वाले व्यापारी लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनकी बॉस के साथ जो अनबन चल रही थी, आज आपका मामला सेट हो सकता है। वह आपसी तनाव जो है वो दूर हो जाएगा और संबंध पुनः मधुर होंगे और आप अपने उच्चाधिकारियों का, अपने बॉसेस का विश्वास एक बार दोबारा जीत सकते हैं।
आज की तिथि में कुमारी कन्या का पूजन करना चाहिए, उससे कुछ अगर आप दान दक्षिणा देते हैं, उसे प्रसन्न करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज बिना स्नान किए तिलक धारण ना करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं जानता हूं जो सिर्फ जनता को दिखाने के लिए अगर घर से निकलना है तो तिलक लगा के चलते हैं। ये बहुत बड़ा दोष है, इसको करने से बचिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि धनु राशि वाले क्या कुछ करके अपने दिन को और भी बेहतर बनाए। धनु राशि वाले जातक लोगों को आज आपकी जो प्रिय वस्तु खो गई थी, आज ऐसा संयोग बनेगा कि आज अचानक वह आपको मिल जाए। उसके खोने से आप बहुत ज्यादा उदास भी हो गए थे, तो त्योहार के समय में दोबारा एक बार आपका उत्साह वापस आ जाएगा, जब आपकी वह महत्वपूर्ण बहुमूल्य वस्तु जो गुम हो गई थी वह जब आप पुनः प्राप्त कर लेंगे। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए आपको करना यह है कि हल्दी का एक गांठ लीजिए और घर के आसपास जो भी जलाशय है उसे वहां प्रवाहित कर दीजिए। जितनी भी अशुभता के योग बन रहे हैं, जो भी नुकसान और क्षति के योग हैं, वो दूर हो जाएंगे। आज की तिथि में मध्य रात्रि में स्नान मत करिए। और अब हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मकर राशि की, जानेंगे उनके दिन में क्या कुछ है खास। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में प्रिय व्यक्ति, पुराने मित्र के साथ सुखद पलों का आज आपको आनंद मिलेगा। पशु पक्षियों को चारा देना चाहिए। दक्षिण मुख भोजन आज की तिथि में नहीं करना है। वैसे शास्त्र का विधान है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आज खास तौर पर आपको ध्यान ये रखना है कि आप जब भी कुछ खाएं और पिएं तो दक्षिण मुखी भोजन न करें। और चलिए अब जान लेते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए दिन भर में क्या कुछ है खास। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार के साथ मनोरंजन हेतु आज कुछ आप खर्च करेंगे, उस पर व्यय करेंगे परिवार के लिए। तो ऐसी परिस्थितियां, क्योंकि त्योहार का समय है, निश्चित ही ये उनका अधिकार बनता है। आज की तिथि में गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। गणेश जी को 2 पीले पुष्प अर्पित करिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और नीले रंग के वस्त्र धारण मत करिए। आज आपके लिए ये हिदायत है कि नीले रंग के कपड़े पहनेंगे तो बहुत ज्यादा वाद विवाद हो सकता है, इससे बचना है। और अब बारी है 12वीं राशि यानी कि मीन राशि की, जानेंगे मीन राशि के जातक लोग आज क्या करें और क्या ना करें। मीन राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में जीवन साथी के साथ आपका संबंध प्रगाढ़ होगा। व्यस्तता के बाद भी आज आप परिवार को समय दे सकेंगे। आज आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत चमत्कारी उपाय है, जिस उपाय को करके आप माँ लक्ष्मी को आकृष्ट कर सकते हैं, उनका आकर्षण कर सकते हैं। आपको करना ये चाहिए कि जब भी आप नहाने जाएं पूरे दिनचर्या में, अगर हो सकता है आपको सुबह आपने स्नान ध्यान कर लिया हो तो आप ऑफिस से आने के बाद भी ये प्रयोग कर सकते हैं। एक छोटी सी फिटकरी का टुकड़ा ले लीजिए और नहाने के जल में आप डाल दीजिए, बाल्टी में डाल के रख दीजिए और 10 मिनट बाद उसी जल से स्नान कर लीजिए। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपके आसपास जो एक नकारात्मक ऊर्जा का ऑरा बन गया था, ये उस ऑरा को साफ करेगा, आपको लक्ष्मी की प्राप्ति कराएगा, हर प्रकार से शुभता की प्राप्ति होगी। आज की तिथि में आपके लिए हिदायत ये है, सुझाव ये है कि पश्चिम मुख भोजन नहीं करना चाहिए। पश्चिम मुख भोजन करने से तात्पर्य ये है कि जब भी आप भोजन करें यानी खाएं या पिएं तो आपका फेस जो है वो वेस्ट की तरफ यानी पश्चिम दिशा की तरफ ना हो। और अब बारी है आज के महा उपाय की। कल धनतेरस है, ऐसे में आचार्य जी आज हमें बता रहे हैं कि धनतेरस की पूजा का मुहूर्त क्या कुछ है। जी बिल्कुल, ये जानना बहुत आवश्यक है हर व्यक्ति के लिए जो धनतेरस पर माँ लक्ष्मी, भगवान श्री कुबेर, भगवान श्री गणेश, इंद्र जी की पूजा करता है। तो किस शुभ मुहूर्त में महालक्ष्मी और गणेश की पूजा की जाए जिससे पूरे साल भर यानी वर्ष पर्यंत आपके घर में धन धान्य परिपूर्ण रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा से किसी चीज की कमी ना हो। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रदोष काल जो है उसका समय क्या है और उसके लिए उस समय में आप किस तरीके से पूजा करें। सूर्यास्त के बाद 2 घंटे से लेकर के 2 घंटे 24 मिनट की जो अवधि होती है यानी लगभग 2.5 घंटे का जो समय होता है उसे प्रदोष काल के नाम से जानते हैं। यानी जिस समय सूर्यास्त हो रहा हो और रात आरंभ हो रही हो, 2 बेलाओं का मिलन जो है वह प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष काल में ही दीपदान करना चाहिए क्योंकि कल की तिथि में आप यमदेव के लिए भी इन 5 दिनों में, ये बात ध्यान रखिए कि धनतेरस से आरंभ करके भाई दूज तक इन 5 दिनों में यम देवता के लिए दीपदान करते हैं दक्षिण दिशा में, वो कल से आरंभ हो जाएगा। तो इस प्रदोष काल में सबसे जो विशेष काम है वह है लक्ष्मी पूजन और दीपदान करना, ये बहुत ज्यादा शुभ होता है। धनतेरस के दिन जो है वो आपको सूर्यास्त का जो पंचांगुनासार समय जो है वो मैं आपको बता देता हूं, 5:20 से लेकर के शाम 8:08 तक का समय जो है
वह बहुत ही विशेष है। इस अवधि में स्थिर लग्न जो आ रहा है वह है 6:20 से लेकर के 8:15, यानी 6:20 से लेकर के 8:15 में आप अगर पूजा करते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस समय स्थिर लग्न वृषभ लग्न होगा, जो लक्ष्मी पूजन के लिए सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। और संध्या का जो समय है वही लक्ष्मी पूजन के लिए भी हमारे शास्त्रों में श्रेष्ठ बताते हैं। स्थिर मुहूर्त का समय गोधूली बेला और प्रदोष काल में होने के कारण यदि इस समय में पूजा करें तो घर परिवार व्यापार व्यवसाय में स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। चारों तरफ से आपको हर तरफ से आपको शुभ समाचार मिलता है और सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। आइए बताता हूँ चौघड़िया मुहूर्त क्या है। चौघड़िया में बहुत सारे लोग अपनी विशेष चौघड़िया देख करके भी पूजा करते हैं। तो चौघड़िया में अमृतकाल मुहूर्त जो है वह सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 तक का समय है। ये इस समय आप पूजा कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहेगा। चौघड़िया का जो दूसरा समय है जो शुभ काल है, मान लीजिए अगर किसी को सुबह और शाम समय नहीं मिलता, वो चाहता है कि दोपहर का कोई समय मिल जाए, तो शुभ काल जो है वो 12 बजे से 1:30 बजे तक का समय है। ये भी एक अच्छा मुहूर्त है जिसमें आप अच्छे से पूजा कर सकते हैं, अपने लिए आप लक्ष्मी प्राप्ति कर सकते हैं, लक्ष्मी प्राप्ति की कामना कर सकते हैं। लाभ का काल एक और है जो रात में आ रहा है, वह 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक, यानी रात में 9 से 12 का जो समय है वह भी बहुत ही विशेष है। लक्ष्मी पूजन कुबेर पूजन के लिए वर्जित समय क्या है पूरे दिन में, ये भी आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप जानबूझ के या जाने अनजाने में गलत समय में कोई पूजा कर लें। आपने तिथि का समय का ध्यान नहीं किया, आपने अपनी सुविधा से कोई समय चुन लिया जो आपको सूट करता है, लेकिन वह समय जो था वो बहुत ही अशुभ समय था जिसमें लक्ष्मी पूजन नहीं करना चाहिए। ऐसे में माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। तो वो समय कौन सा है? वो समय है शाम के 4:30 बजे से 6 बजे तक। फिर से समझ लीजिए, शाम के 4:30 से 6 बजे तक आपको कोई लक्ष्मी पूजा कुबेर पूजा गणेश पूजा नहीं करनी है। ये समय पूजा के लिए वर्जित है। जो वृषभ काल का समय मैंने बताया, वृषभ लग्न का स्थिर समय बताया है मैंने, वह 6:30 बजे से आरंभ होता है, 8 बजे तक के बीच में आप कर सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। उपरोक्त समय में पूजन करना सर्व प्रकार के लाभों में वृद्धि करता है तथा आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी आप प्रार्थना करेंगे देवी से, उन मनोकामनाओं को यह सिद्ध करता है। शुभ काल के मुहूर्त की शुभता से धन स्वास्थ्य आयु और हर प्रकार की शुभता में वृद्धि होती है। स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होती है। अप्राप्त लक्ष्मी जो अभी तक आपको प्राप्त नहीं थी, जिसकी आप कामना करते थे, अप्राप्त लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। सबसे अधिक शुभ लाभ और फल जो है वह अमृत काल में स्थिर लग्न में पूजा करने से मिलता है। इसका बहुत अच्छा विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। सायंकाल के शुभ मुहूर्त कौन से हैं? अभी तो मैंने आपको सिर्फ पूरे दिन में जो विशेष आ रहे हैं वो भी बताए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि सायंकाल में कौन से मुहूर्त हैं जिस समय में आप धनतेरस की पूजा कर सकते हैं। 5:44 से 8:19 तक का जो समय है ये प्रदोष काल का समय है। ये भी स्थिर लग्न युक्त समय है। इस समय में भी यदि आप पूजा करें तो भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। तो बिल्कुल सही समय पर पूजा करके माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें, अपने घर में धन धान्य लाएं, सुख समृद्धि आपके घर में बनी रहे, यही हमारी भी कामना है। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी। और आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल दें इजाजत।